मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को श्रावण महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। और परसों सोमवार है, भोले बाबा का दिन है। कुछ लोग शनिवार को कांवड़ उठाते हैं, सोमवार को जल ढालने के लिए। कुछ लोग कल चलेंगे। तो देखिए, भोले बाबा को बोला जाता है भोले बाबा। वो काफ़ी भोले हैं और अगर प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी दे देते हैं। आपने देखा होगा कि उनको महादेव बोला जाता है। देवों के देव हैं महादेव। जब देव असमर्थ हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके तो महादेव को बुलाते हैं और महादेव वो पूरा करते हैं। तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, भोले हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी निकृष्ट चीज़ें हैं वो भोले बाबा को प्रिय हैं। दुनिया से हारा हुआ, दुनिया से तिरस्कृत सबको भोले बाबा अपने गले लगाते हैं। अब देखिए, इनको जो चढ़ता है वो क्या, आग का फूल। कोई कदर ही नहीं करता होगा आग के फूल के धतूरा को। वो उससे प्रसन्न होते हैं, उससे गले लगाते हैं। तो जिसको कोई महत्व नहीं देता है उसको भोले बाबा गले से लगाते हैं, दिल से लगाते हैं। और ये सबसे बड़े दिगंबर हैं, बागंबरधारी हैं। बाघ के खाल को पहनते हैं अपने वस्त्र के रूप में। और ये सबसे बड़े दिगंबर हैं, निराकार हैं और वेदों के ज्ञाता हैं, ओंकार स्वरूप हैं। तो ये देखिए, जो हम लोग चलते हैं ना, बोल बम बोलते हैं, तो ये सबसे बड़े बम है। एटम बम बोलते हैं ना, बराबर विनाशकारी होता है एटम बम। ये एटम बम के बाप हैं। और आपने देखा होगा कांवरिया को बोलते हुए बोल बम। ये सबसे बड़े बम हैं। और देखिए, ये श्रावण का जो महीना अभी चल रहा है, कितनी भयंकर गर्मी गिर रही है। सब जगह लोग इस गर्मी से परेशान हैं। तो भोले बाबा भी गर्म नहीं हो जाएं, इसलिए उनके ऊपर जल ढाला जाता है। और अगर आप भोले बाबा को ठीक से देखेंगे तो देखिए, वो कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत पर, जो हिमालय पर्वत का एक अंश है और हमेशा बर्फ़ आच्छादित रहता है, बर्फ़ से घिरा हुआ है। वहाँ पे महादेव रहते हैं ताकि वो ठंड रहें, डिफ्यूज़ रहें। उनको ठंडा रखने के लिए उनके सर पे गंगा है, माता गंगा उनके सर पे विराजमान रहती हैं ताकि उनका जो माथा है, दिमाग है, वो गर्म नहीं हो, वो शांत रहें। उनके सर पे चंद्रमा है, वो भी शीतल है ना। और उनके गले में बाशुकी हैं। हाँ, भुजगेंद्र हार, वो जो उनकी जो स्थिति है कि कर्पूर गौरंग करुणावतारम, जो कर्पूर के समान सफ़ेद हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो बर्फ़ गिरता रहता है, तो दूर से कर्पूर जैसे चमकते हुए रहते हैं भोले बाबा। तो कर्पूर जैसे गौरे हैं। कर्पूर गौरंग करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारंग, जो पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड उनका शरीर है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जो सर्पों का राज है, राजा भुजगेंद्र। भुजंग माने होता है सांप, भुजगेंद्र मतलब हो गया सांपों का, इंद्र मतलब सांपों का राजा। वो अपने गले में धारण किए हुए हैं भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम, हे महादेव हमारे सदा हमारे हृदय में बसिए। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी शहितं नमामि। आप भवानी के साथ मेरे हृदय में विराजमान करिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो मैंने जब बोला कि आप जब महादेव को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपने क्या देखा कि उनके सर पे गंगा है ताकि उनका दिमाग जो है ना गर्म ना हो, वो डिफ्यूज़ होके रहें, क्योंकि वो एटम बम के बाप हैं और महाविनाशकारी हैं।
और उनके सर पे चंद्रमा है, वो भी ठंडा। उनके गले में बासुकीनाथ है, शेषनाग है, भुजगेंद्र है। और उनके ऊपर लोग जल ढालते हैं ताकि उनका जो दिमाग है हमेशा शांत रहे। और वे कहाँ निवास करते हैं? बर्फ़ आच्छादित कैलाश पर्वत पर, वो भी ठंडा। तो ये जो हम लोग बोल बम बोलते हैं ना, सबसे बड़े बम है ये, एटम बम के बाप हैं ये। और इनको ठंडा रखने के लिए, उनको शांत रखने के लिए लोग बाग इन पे जो शिवलिंग है, जो बोलते हैं ना कंकर कंकर में शंकर है, तो ये शिवलिंग क्या है? कंकर का बना हुआ है। तो ये जो शिव स्वरूप हैं इनके लिंग, हाँ, उन पे जल ढाला जाता है ताकि वो शांत रहें। तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जानने की है, अपने धर्म के बारे में जानिए। और कोई चीज़ क्यों है? क्योंकि देखिए क्या है ना, ये जो कांवरिया लोग जल लेके जाते हैं तो ये एक तपस्या है। अब जैसे हरिद्वार से उठाते हैं दिल्ली तक जाते हैं, सुल्तानपुर से उठाते हैं और बाबा बैद्यनाथ झारखंड, बिहार से उठाए सुल्तानगंज से, और झारखंड में देवघर में लोग जाके जल चढ़ाते हैं। कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर, 35-40 किलोमीटर दूर, नंगे पाँव। और सारा दिन लोग चलते हैं, शाम को विश्राम करते हैं। उसके भी नियम हैं कि आपको नहा के उठाना है। तो ये जो है ना, ये है सेक्रीफाइस। और ये तो कहा गया है ना कि कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है। कुर्बानी, कुर्बानी माने क्या? सेक्रीफाइस, तपस्या। ये जो आप अन्न जल का त्याग कर रहे हैं, जूते का त्याग कर रहे हैं, जूता नहीं पहन रहे हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं, और बारिश धूप का परवाह किए आप चल रहे हैं, तप रहे हैं, तो ये तप माने तपस्या। और इस गर्मी में आप भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाते हैं, वही भाप बन के आकाश में जाता है, बादल बनता है और बारिश करता है। और कहीं कहीं देखिए कि कहीं कहीं बाढ़ से क्या हालत है। तो हर चीज़ के पीछे विज्ञान है, सनातन धर्म के पीछे विज्ञान है, और ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है सनातन धर्म। और हर चीज़ का मीनिंग है। आप देखिए कि भारत में सेलिब्रेशन इज़ द सोर्स ऑफ इकोनॉमी। भारत की जो इकोनॉमी है उसमें सेलिब्रेशन, ये जो उत्सव है, फेस्टिवल है, उसका बड़ा योगदान है। अभी कांवरिया सब चल रहे हैं हरिद्वार से दिल्ली या सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ, देखिए कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने होटल रेस्टोरेंट खुले हैं, कितने बाँक बनाने वाले, कांवड़ बनाने वाले को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने वो जो अपना होता है कमंडल, उनको रोज़गार मिला है ना। पानी वाले को रोज़गार मिला है, वाहन वाले गाड़ी वालों को रोज़गार मिला है, फूल वालों को रोज़गार मिला है, ब्राह्मणों को रोज़गार मिला है। ये जो मंदिर कमेटी है उनको पैसा मिल रहा है, उससे मंदिर का डेवलपमेंट होता है। कहीं कहीं आप देखिए लोग फ्री में खाना खिलाते हैं मंदिर वाले। तो हर पीछे हर इकोनॉमी है, हर चीज़ का मीनिंग है। तो अपने सत्य सनातन धर्म पे गर्व कीजिए। और मैंने आपको बताया कि बोल बम कांवरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो महादेव हैं वो अपने आप में सबसे बड़े बम हैं, वो एटम बम के बाप हैं। तो आप सभी को श्रावण महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।